आपको बताती हूँ कि मेरा बिज़नेस कैसे स्टार्ट करी मैं। आज तेरे को फुर्सत मिली बैठने की मेरे साथ। अभी आज थोड़ा टाइम है, आज मैं मूड में हूँ कि थोड़ा छुट्टी मनाऊँ। अब मैं फिर से क्लास सेट कर लेती हूँ। थोड़ा कल रात में जो है हम लोग थोड़ा टेबल इधर उधर कर दिए थे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। देखिए मेरी बेटी वॉक कर रही है, मुझे दिख रही है। आपको अगर दिख रही है तो ये जो दिख रही चल रही है वो मेरी बेटी है। तो सुबह सुबह वॉक कर रही है तो एकदम वेरी गुड मॉर्निंग हो गई है। अच्छी शक्ल देख के वालेकुम सलाम। तो मेरी हेल्पर्स आती जा रही हैं और मुझे सलाम कर रही है तो मैं जवाब दी उसका। तो चलिए किचन में चलते हैं, क्या चल रहा है देखते हैं। यहाँ ग्रीन चटनी मैं पिसवा ली हूँ और थोड़ी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, वो मैं मेरे हाथ से ही ऐड करूँगी। और उसके साथ ही मैं तैयार कर ली हूँ ओट्स का आटा, जिससे बनाऊँगी मैं रोटी ओट्स की। आंवले का जूस बनके तैयार है। ये कैसे आंवले का जूस बना है? नीचे क्या है अर्शिया? छानने का बाकी है। ओह, तो ये मेरे लिए रखी, मैं करूं? अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दे देती हूँ मैं छान के। तो ये छान लेती हूँ और दे देती हूँ मेरे हस्बैंड को। कल जो मैरिनेट किए थे चिकन तंदूरी के लिए, तो ये तंदूरी टिक्का बनके तैयार हो रहा है। इसका बनेगा जंबो समोसा। तो पहले मैं मैरिनेट करती हूँ, एक दिन रखती हूँ, उसके बाद ही इसको फिर टिक्का बनाती हूँ। और टिक्का बनाने के बाद जो है इसका फिर समोसा की तैयारी चलती है। और ये घर के लिए मैं आज बनाऊँगी, सोची हूँ कबाब। तो थाई बोनलेस मंगा ली हूँ, उसमें अदरक लहसुन और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं बॉईल करने चढ़ा रही हूँ। तो कुछ अलग करूँगी सोची हूँ, देखती हूँ मैं क्या अलग करूँगी। बॉईल तो कर लूँ, कुकर लगा दे अच्छे। ड्रम स्टिक मंगाई हूँ, ये मेरे घर के लिए है, इसको मैरिनेट करके रखूँगी। तो एक आध दिन आगे पीछे कुछ भी मैरिनेट करती हूँ, जो समझ में आता है वो मैरिनेट करती हूँ और बना के मैं खा लेती हूँ। छोटा टिक्का मैं बनवाई थी, तो कल जो है मैं चिकन वाले को बहुत डांटी थी कि मुझे है ना बहुत ज़्यादा कटिंग करनी पड़ती है और छोटा टिक्का बना के नहीं देता। आज एकदम इंसानियत के साथ जो है वो छोटा टिक्का बना के दिया है। तो ये मैरिनेट होगा वाइट ग्रेवी के लिए और दूसरा मैरिनेट होगा बटर चिकन के लिए। तो मैं, आपको पता ही है कि मैं बिना मैरिनेशन के कुछ भी नहीं बनाती हूँ। एक दिन मैरिनेट होगा फिर ही वो ग्रेवी तैयार होगी। तो ये तैयारी हो गई। दूध निकाल ली हूँ, जो हेल्पर्स लोग के लिए चाय बनेगी और मेरे हस्बैंड भी आजकल पीना चालू करे चाय, तो उनको भी दे दूँगी। वह चीज़ सिगार के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। तो ये गाजर भून ले रही हूँ मैं और सब अलग अलग भूनती हूँ, फिर उसके बाद मिक्सिंग होती है इसकी। तो इसको भुनना बहुत अच्छे से पड़ता है, अगर ज़रा भी ये गिल्ला रहता है तो समोसा या सिगार बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं बनेगा। और बड़ी बात तो ये है कि मेरी एक हेल्पर दोनों तपेले को मैनेज कर रही है, ये भी और ये भी। और चीज़ मेरे लिए बना रही है वो पत्ता गोभी, और ये बनेगा घी में, ताकि एक वेजिटेबल मुझे थोड़ा साइड पे चाहिए था। तो मैं उसको बोली वो बहुत अच्छी बनाती है, तो मैं बोली कि तू पत्ता गोभी बना ले। तो वो दोनों तपेले को भी मैनेज कर रही है और पत्ता गोभी भी साथ साथ बना रही है। तो आज मेरे को थोड़ी सी छुट्टी मिली हुई है। सुबह सुबह जो है चटनी तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। तो ये मेरे फ्रोज़न की चटनी है, थोड़ी मैं घर के लिए भी निकाल लेती हूँ। और इस तरह से 250 ग्राम्स इसको वज़न करके हम लोग जो है भर देते हैं। फिर स्टिकर लगता है, क्लीन लगती है, और फिर इसको हम लोग फ्रीज़ करते हैं। तो कस्टमर्स हमारी चटनी जो है बहुत पसंद करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। वो घर में चटनी बनाते ज़रूर है, लेकिन उनकी चटनी वैसे नहीं बन पाती जैसे हम लोग बना के देते हैं। तो इस तरह से पैकिंग कर लेती हूँ। साथ साथ मैं मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता भी तैयार कर दी हूँ। मतलब आप देखिए, नाश्ता भी मैं ला के रख दी, चटनी भी मैं मिक्स करके रख दी और इसको मैं पैक कर दूँगी। तेरे को फुर्सत मिली बैठने की मेरे साथ। अभी आज थोड़ा टाइम है, आज मैं मूड में हूँ कि थोड़ा छुट्टी मनाऊँ, लड़कियों को थोड़ा काम दे दी और मैं बोली कि आज मैं थोड़ा बैठती हूँ मेरे हस्बैंड के साथ। क्योंकि संडे का दिन जो है ना, लोग है ना, पता है आपको, संडे को अपनी वाइफ को लोग ले जाते हैं, कीमा पाव खिलाते हैं, फिर राउंड मराते हैं, सुबह सुबह जाते हैं। और मैं देखो आपको ओट्स की रोटी दी।
तो कितनी अच्छी बीवी हूँ ना मैं कि आपको सुबह सुबह जो है लोग अभी ये टाइम में सो रहे हैं। अभी कितना बज रहा है, 11:15, और संडे को तो लोग 2-2 बजे तक नहीं उठते मुंबई में, मैं देखी हूँ। फिर भी मैं आपको जो है इतना अच्छा नाश्ता देती हूँ, तो देना चाहिए ना अपने हस्बैंड को अच्छा नाश्ता। थैंक यू। थैंक यू। अभी काम बाकी है, क्लास का अरेंजमेंट भी करना है मुझे, और प्लस सब चीज़ें ठिकाने करनी है, और स्नैक्स का देखती हूँ क्या दूँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि समोसे तल देती हूँ। ऑर्डर्स आके पड़े हुए हैं, वो बोल उसको अर्शिया को निकालने के लिए। हाँ, वो लोग थोड़ा चाय पी रहे हैं तो मैं इसलिए उन लोग को छोड़ के आई हूँ। वो लोग चाय पी लेते हैं तो फिर बोल के निकाल देंगे। आज संडे है, जल्दी से राइडर मिलता नहीं, इसलिए मैं भी सुबह सुबह निकल आई हूँ। बिल्डिंग में काम चल रहा है, बहुत शोर हो रहा है। आज क्लास के लिए देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो खिड़की सब बंद करना, वो लोग का कुछ काम चल रहा है रिपेयरिंग का। आवाज़ आ रही है, देख रही है? बहुत आवाज़ कर रहे। तो संडे के दिन तो अपनी सोसाइटी में अलाउड नहीं है ना काम करना। पता नहीं क्यों आज कैसे? रिपेयरिंग का काम चल रहा है तो करेंगे ना वो लोग तो वो। अच्छा, तो डिस्टर्ब तो वहाँ पर भी होता है। अभी हम लोग घर में जब काम करवाते हैं कुछ रिपेयरिंग का, तो संडे अलाउड नहीं करते वो लोग। ये बिल्डिंग का कुछ काम है चालू है, बहुत आवाज़ आ रही है। ध्यान रखना तो थोड़ा, खिड़की बंद रखना। देखना कचरा वचरा नहीं आए फजीलत क्लास में, तो थोड़ा बंद ही रखो, ताकि केक का काम है ना, तो सब गंदा जाएगा उसके अंदर। तो हमारा जो है डाइनिंग टेबल यही बन जाता है, हम लोग कहीं पर भी खा लेते हैं। हम लोग को ऐसे ना नखरे वाले नहीं हैं हम लोग, कि हम लोग प्रॉपर डाइनिंग टेबल में बैठे या नीचे बैठे। हम लोग को जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं। और ये भी एक टेबल है, तो यहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर लिए, क्योंकि ये जो टेबल है अभी फिल वक्त सारा का जो है सब सामान रखा है। आज डेकोरेशन का टाइम है ना, तो वो सब चालू है इसका काम। नाश्ता हो गया है, मेरे हस्बैंड को नाश्ता दे दी, मैं तो नाश्ता करती नहीं हूँ। अब मैं फिर से क्लास सेट कर लेती हूँ। थोड़ा कल रात में जो है हम लोग थोड़ा टेबल इधर उधर कर दिए थे, तो क्लास के टाइम में फिर से ऐसा कर दूँगी। तो देखिए मेरा जो काम है ना वो घर से ही है, तो इंसान अगर सोचता है ना कि घर से मैं कैसे काम करूँ तो कर सकता है, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, मैं एक छोटा सा काम कर रही हूँ घर से जो हो सकता है। तो मेरी बेटी का जो है बेकिंग का है, जो हफ्ते में 2 बार होती है उसकी क्लासेस, और 2 बार होने के बाद भी ऐसा नहीं कि उसका काम नहीं रहता है, काम बहुत रहता है उसका भी, क्योंकि उसका बेकिंग का भी काम है, प्लस ऑर्डर्स भी लेती है बेकिंग के, तो सारे काम वो करती है, उसका भी निकलता रहता है, वो भी करते रहना पड़ता है। और मेरा फ्रोज़न फूड का है। अरे आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं, पता है मैं ये फ्रोज़न फूड का बिज़नेस चालू कैसे करी? देखिए इंसान अगर चाहे ना तो वो सब कुछ कर सकता है, और नहीं चाहे ना तो उसके पास बहुत बहाने होते हैं, बहुत बहाने। ये मैं कैसे होगा, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी तो मेरे इसका प्रॉब्लम है, अभी तो मेरे हस्बैंड का ऑफिस जाने का टाइम रहता है, तो मैं कैसे करूँगी। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। अब मेरे पास टैलेंट क्या है? कुकिंग का टैलेंट है, तो मैं कुकिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और मेरे को एनी टाइम कुकिंग का कुछ भी बोलते तो मैं करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो हो सकता है आपके पास कुछ और टैलेंट होगा, हो सकता है आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर होंगे, हो सकता है आप ड्रेस की स्टिचिंग बहुत अच्छी करते होंगे, हो सकता है आप घर के डेकोरेशन में बहुत अच्छे माहिर होंगे। तो आजकल कोई काम ऐसा नहीं है जो अपन घर से बैठ के नहीं कर सकते। आपके पास जितनी भी जगह है उतने ही जगह पे, और जो भी सामान है आपके घर में उसी से आप स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत इन्वेस्ट करो और बहुत सारी चीज़ें लाओ और बहुत पैसा खर्च करो तब आपका बिज़नेस स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। आप घर से छोटा काम स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा बिज़नेस कैसे स्टार्ट करी मैं। एक दिन मेरे घर मेहमान आए थे और मैंने दही वड़ा बनाया था। एक्चुअली मेरे जो खाने पे ना हमेशा दही वड़ा स्पेशल होता ही था, कि दही वड़े से क्या एक फीलिंग भी रहती है, लुक भी अच्छा आता है, मीठे का भी काम कर देता है, ऐसा मेरी सोच थी। तो वो मैं बनाई और वो मेहमान खाए और उनको बहुत पसंद आया और वो चले गए। फिर वो फ़ोन करे मुझे और बोले कि आपा मेरे घर मेहमान आ रहे, आप मेरे को दही वड़ा बना दोगे, आपका दही वड़ा बहुत अच्छा बनता है। तो मैं तो ऐसे ही फ्री में बना के दे दी। मेरी आदत भी नहीं थी कभी कोई चीज़ बेचने की, जो भी चीज़ कोई डिमांड करता था मैं वैसे ही दे दिया करती थी। और क्योंकि मुझे खुशी होती थी पकाने की, तो इसलिए मुझे कभी चार्ज का ऐसा लगता नहीं था कि मैं किसी से कोई चार्ज करूं। अब वो उनको भेज दिया, वो खुश हो गए, उनके मेहमान भी चले गए। फिर उसके बाद हम सब फैमिली मिलके जब रात में बैठी तो बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे
और मेरी बड़ी बेटी भी बैठी थी, तो मैं उससे बोल रही थी कि देख आज ऐसा ऐसा हुआ, और वो दही वड़ा खा के गई थी। फिर उसके मेहमान आए, फिर वो दही वड़े मतलब जो है मंगाई, फिर उनके मेहमानों को भी अच्छा लगा। तो मेरी बेटी बोली जब ऐसा उन्होंने मंगाया तो आप ऐसा क्यों नहीं करते मम्मी कि आप बिज़नेस शुरू कर दो। तो मैं बोली ऐसा किसी से बिज़नेस शुरू कर दो, कैसे बेच सकते हैं इसको, दही वड़ा कौन खाने वाला है और दही वड़ा कौन लेगा। तो मेरी बेटी मुझे बताई जब वो ले सकती है तो और भी लोगों के घर में मेहमान आएंगे, और भी लोग ऐसे इंटरेस्टेड होंगे जो अच्छा खाना और क्वालिटी खाना और हाथ का खाना और घर का खाना, घर का बना हुआ खाना और आपके हाथ का बना हुआ खाना कौन पसंद नहीं करता है। तो वही लोग को आप बेचना शुरू करो। तो उस टाइम मुझे इतना अंदाज़ नहीं था कि कैसे मैं बेचूंगी, लेकिन मेरी बेटी उस टाइम नया नया व्हाट्सअप आया था, तो उस टाइम मेरे व्हाट्सअप पे उसने लगाई और बोली कि व्हाट्सअप पे आज मैं लगाती हूँ कि दही वड़ा, और आज आप दही वड़ा बना लो। तो मैंने 10 पीस दही वड़े बनाई थी और वो दही वड़ा मैं रख दी थी। तो मैं बोली नहीं बिका तो बोले कैसे नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा तो हम लोग खा लेंगे, 10 दही वड़े में क्या है। तो मैं बोली ठीक है चलो। स्टेटस पे मैं लगाया और मेरी फ्रेंड ने वो स्टेटस देखा, बोले मुझे भेज दो, और उस टाइम मैंने 10 दही वड़े 300 रुपये के दिए थे उनको, सॉरी 250 रुपये के दिए थे, जबकि मेरा गाढ़ा दही और इतने अच्छे वड़े और बड़े बड़े साइज़ के वड़े होते थे। तो 200 रुपये में दिया। मैंने कहा अरे ये तो मेरे को अच्छा बिज़नेस देगा। फिर ऐसा करते 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 मैं इस बिज़नेस को फ्रेश में ही काम करने लगी। दही वड़ा बनाए, फिर कोई बोला सैंडविच बना दो, फिर कोई बोला पापड़ी चाट बना दो। ऐसे कर करके मुझे थोड़े ऑर्डर्स बढ़ते गए और फिर मैं एक जगह ले ली, क्योंकि मेरा घर छोटा था घर, तो मैं छोटी सी जगह ली और वहाँ से स्टार्ट करी और वहाँ पे मैं करने लगी। तो बोलने का मतलब ये है कि आप जहाँ हो, जैसे हो, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ से आप काम शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने आज भी मेरे पास वैसे फैंसी बर्तन, वैसे बड़े बर्तन, वैसी जो चीज़ें चम्मच वगैरह एक्स्ट्रा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी मैं जो काम करती हूँ वो नॉर्मल बर्तन से काम करती हूँ, नॉर्मल छुरी से काम करती हूँ, नॉर्मल चॉपिंग बोर्ड से काम करती हूँ। मेरा सारा काम आज घर के बर्तन से। अगर मुझे कल कुछ काम नहीं भी करना है ना, तो मैं वो बर्तन मेरे घर में यूज़ आते हैं वैसे ही बर्तन। इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आपका नहीं रहता है, प्रॉफिट आपको फ़ौरन दिखने लगता है। इन्वेस्टमेंट आपका हुआ ही नहीं क्योंकि आपने घर से ही बर्तन लिया, तो आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो ज़रूरत रहती है एक्स्ट्रा तो फिर हम लोग लेते भी हैं, लेकिन वैसी चीज़ें लेते हैं जो घर में ही यूज़ होती है। जो मैंने एक दही वड़े से बिज़नेस स्टार्ट किया था, फिर धीरे 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 हमने एक फ्रोज़न फूड पे आए, और वो फ्रोज़न फूड आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ऑल ओवर मुंबई में फ़ेमस हूँ। इस तरह से अगर आपके इंटरेस्ट में है तो आप लोग भी इस तरह से छोटा छोटा शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, इसकी उसकी मत करो, किसी के पंचायत में मत पड़ो, किसी की बातें मत करो, तो आप सोच सकोगे कि मुझे करना क्या है। आप चाहते हो करना, लेकिन किसी के मैटर में अगर आप पड़े रहोगे ना, तो आप कभी भी वो बिज़नेस नहीं कर पाओगे, उस जगह पे आप पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके जहन में है ना उनकी बातें भरी हुई है और उसका स्ट्रेस आपके जहन में बहुत ज़्यादा है। तो वो आपका दिमाग है ना ऑक्यूपाई कर लिया है उस चीज़ को, तो आप दूसरी चीज़ सोच ही नहीं पाओगे। तो चलिए, मेरा भी टाइम हो रहा है और क्लास का भी मुझे अभी अरेंजमेंट करना है और थोड़ा मुझे मेरा फ्रोज़न का भी देखना है, तो रेडी कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं। मैं किचन में आ गई हूँ। वाइट ग्रेवी का मैरिनेशन और बटर चिकन का मैरिनेशन हो चुका है। वही टब में मैं मेरा चिकन तंदूरी कल मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी थी और वो बोले आज भी वही बनाना, तो मैंने सोची आज आप लोग को रेसिपी भी दिखा दूँ। तो 1 चम्मच मैंने लिया है अदरक लहसुन का मसाला और 1.5 किलो ये चिकन है, और साथ में मैं थोड़े मसाले ले रही हूँ। तो यहाँ पे है चाट मसाला, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और काली मिर्च। और धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर जो है मेरा घर का ही बना हुआ है, और गरम मसाला मेरा इतना अच्छा है कि मुझे बहुत थोड़ा सा ही डालना पड़ता है। ज़ीरा पाउडर जो है मैं भून के पीसी हूँ। तो ये सारे मसाले इसके अंदर मैं ऐड कर दे रही हूँ और उसमें ही डाल दे रही हूँ मैं 1 नींबू का रस और अच्छा खासा दही, यानी कि कम से कम ये 200 ग्राम जो है दही है। और इसको अच्छे से करूँगी मैं मिक्स और इसको रख दूँगी, शाम में बनाऊँगी। तो सुबह में जब मैं मैरिनेट करती हूँ, शाम में बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा मैरिनेशन होता है और आप एक दिन पहले भी इसको रख सकते हो। कोरिएंडर चटनी बनके मेरी रेडी हो गई है। अब इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी।
तो अभी मेरी निगाह गई, देखिए थोड़ा से स्टाफ के हाथ में छोड़ दो तो ये हो जाता है। तो अब आप ही कमेंट में लिख के बताइए कि क्या मिस्टेक है। तो इसीलिए जो है मैं इंग्रेडिएंट्स उनके हाथ में नहीं छोड़ती हूँ, मैं मेरे हाथ में ही रखती हूँ। तो इम्पॉर्टेंट काम जो होते हैं वो अपने को ही करना पड़ता है, हम इनके भरोसे नहीं कर सकते। तो मेरी बेटी की क्लास जो है स्टार्ट हो गई है। तो आज जो है डेकोरेशन का ही काम था, तो किस तरह से डीमोल्ड करना है, डेकोरेशन करना है, सब जो है स्टूडेंट्स लोग को बताती जाती है। और स्टूडेंट्स भी बहुत खुश होके देखते रहते हैं और बहुत मोटिवेट होते हैं कि क्लास बहुत अच्छी लगी और समझाया भी बहुत अच्छे से गया और वो बहुत अच्छे से सीख के भी जा रहे हैं। तो इस तरह से सारा डेकोरेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि जब आप अपने बच्चे को मोटिवेट करोगे तो बच्चा आगे बढ़ता रहता है। अगर आप ज़रा भी स्ट्रेस देते हो बच्चों को तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ना ही उसका कोई काम में दिल लगेगा, ना वो काम के बारे में सोच सकेगा। वो बच्चा ही नहीं बल्कि हम खुद जो लेडीज़ है, हम जो हाउस वाइफ है, अगर कुछ करना भी चाहती हैं तो अगर हमारे पास स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस लेवल ज़रा भी होगा तो हम कोई काम का नहीं सोच सकते। जैसे कि घर में भी बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, नॉर्मल बात लगती है लेकिन बाद में ना स्ट्रेस आने लगता है। ऐसा लग रहा है हम तो नॉर्मल बात कर रहे थे, इसकी बात या उसकी बात, या घर में हस्बैंड भी कुछ बोल के चले जाते हैं, या फैमिली से भी कोई कुछ ना कुछ बोल देते हैं, या बाहर की फैमिली से भी कोई कुछ ना कुछ बोल देता है। तो वो सुन के हम उस वक्त तो मस्ती मजाक में ले ही लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस हम बाद में लेते हैं। तो स्ट्रेस लेना किसका काम है? स्ट्रेस तो हम ही ने लिया, तो नुकसान किसका हो रहा है? हमारा ही नुकसान हो रहा है। हम स्ट्रेस लिए, हमारा नुकसान हुआ, जो बोला वो तो चले गया और वो अपने घर में खुशियाँ मना रहा है। और सबसे ज़्यादा पता है आपको स्ट्रेस कौन देता है? हमारी फैमिली, हमारी करीबी, क्योंकि करीबी रिश्तेदार ही स्ट्रेस देते हैं। और स्ट्रेस लेना या ना लेना वो हमारा काम है। जो बाहर वाले वो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देते हैं, और बाहर वाले को हमारे से लेना देना ही नहीं होता है, और बाहर वाले को ये इंटरेस्ट ही नहीं होता है कि आपको स्ट्रेस दे। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैं तल ले रही हूँ समोसा। तो मुझे थोड़ा तेल ऐसा लगा कि इसके पहले भी कुछ तला गया था, तो ये थोड़ा सा गंदा लग रहा था, तो मैं छान ली हूँ। और साथ में चढ़ा दी हूँ मैं कॉफ़ी, उसके लिए दूध गर्म कर ले रही हूँ। तो इस तरह से कचरा था। अब हेल्पर्स के भरोसे कभी कभी मैं भी रहती हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसे उन लोग कर देते हैं। तो बहरहाल छान ली इसको, कुछ इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो आज मैंने प्लान करी कि नॉन वेजिटेरियन सारे स्टूडेंट्स थे, तो चीज़ी टिक्का समोसा और चिकन तंदूरी समोसा फ्राई कर देती हूँ और गरम गरम कॉफ़ी दे देती हूँ। ख़त्म हुई और मैं आ गई हूँ अभी किचन में, क्योंकि सबको लगी है भूख। तो मैंने थोड़ा सा प्लान करी थी, क्लास चल रही थी, तो ये मैंने थाई बोनलेस लिया था और इसको बॉईल कर लिया और थोड़ा श्रेड कर लिया है। उसमें मैं डाल दे रही हूँ पनीर ग्रेट किया हुआ। मतलब ये कोई रेसिपी मैं बस जो मेरे को खाने का उसी को मैं मिक्स मैच करके बनाती रहती हूँ। एक कबाब जैसे मैं इसको बनाऊँगी और उसमें मैं जो है थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दे रही हूँ, जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, फ्रेंच बीन है, हरी मिर्ची और बहुत सारी कोतमीर। तो ये डाल दे रही हूँ, ज़रा से टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो मैं तो बस ऐसे ही, इसका कोई कबाब का नाम भी नहीं है और कुछ अता पता भी नहीं है।
और आज मैंने जो चटनी बनाई थी तो सोची थोड़ी सी चटनी भी डाल देती तो उसका भी फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। तो ये 2 चम्मच ऐसे चटनी डाल दी हूँ और चिकन मेरी 1 किलो है। और थोड़ा सा मसाला है, घर का ही भुना हुआ जीरा पाउडर है, चाट मसाला है, गरम मसाला, काली मिर्च और अमचूर पाउडर, नमक, इतना डाल रही हूँ। आप इसकी जगह नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक अंडा डाल देती हूँ ताकि अच्छी बाइंडिंग भी होगी और सॉफ्ट भी हो जाएगा। और ये सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसके कबाब बना के दिखाऊंगी। मैं अच्छे से मिक्स कर लेती। 1 किलो चिकन थी तो मैंने और एक अंडा ऐड करी और इसमें तकरीबन 60-70 ग्राम जितना बटर भी डाली हूँ, क्योंकि मेरी डाइट में बटर वगैरह अलाउड है इसलिए मैंने अच्छा खासा डाली हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा ट्राई कर रही थी कि कैसे बनाऊँ, तो ये बनाई हूँ मैं बगैर अंडे डिप करे हुए, ये वाला। और ये वाला मैं एक अंडा ली हूँ और इसको डिप करी हूँ। तो दोनों खा के मेरे हस्बैंड पहले बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके बाद फिर मैं पूरा तल के आपको दिखाऊंगी। तो ऐसा है कि ट्राई कर रही हूँ मैं खाली। तो मैंने दोनों ट्राई कर लिया है, अंडे के साथ और बगैर अंडे के, ताकि आपको आसानी रहेगी बनाने में। और इसको मैं टेस्ट करके भी बताती हूँ कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले अंडा तो मैं इसलिए ट्राई कर ली कि अंदर से ना ये सॉफ्ट बनेगा, और ये कैसा बनेगा तो अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मुझे डाउट था कि मैं ऊपर कोटिंग नहीं करूँगी तो शायद ये टूट जाएगा। लेकिन पनीर की वजह से इसमें अच्छी खासी बाइंडिंग मिल गई है, इसके लिए ये आराम से बन गया है और टूटा भी नहीं। तो अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो ऐसा ही बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी टेस्ट करके बता। बेटी को भी भूख लगी, क्लास खत्म हुई तो यहाँ के कल के चावल है उसको ही मैं दम कर दे रही हूँ, कल की दाल है वही मैं गरम कर दे रही हूँ, और यहाँ पे कल की चिकन मेरी जो बची थी उसको थोड़ा खाना है तो बोली मम्मी ये भी गरम कर दो, तो ये भी गरम कर दे रही हूँ। तो सब खाना तैयार हो जा रहा है, बस हम साथ में बैठ के खा लें। तो आ गई हूँ मैं वापस से किचन में। टेस्ट दोनों का अच्छा है, जो अंडे में डिप किया हुआ था वो सॉफ्ट है, और जो अंडा इसके अंदर डाल के बनाया था वो क्रिस्पी बना है। तो मेरे हस्बैंड बोले यही वाला बनाओ बगैर अंडे का, अच्छा लग रहा है। वो थोड़ा जो है शामी कबाब के जैसा, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से अंडे का लुक आ रहा है। तो हम लोग आज यही ट्राई करेंगे। तो डाल दिया घी और बना लेते हैं ये वाले कबाब। तो दोनों अच्छे हैं, दोनों बना सकते हैं। तो आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।